हेलो फोक्स, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में जहां हम मार्केट को एनालाइज करते हैं आफ्टर एंड ऑफ द मार्केट। और ड्यूरिंग आवर लाइव सेशंस हमने कैसे ट्रेड्स लिए, उस टाइम पे हमारा क्या थॉट प्रोसेस था, ये मैं कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज का वीडियो बनाने का दो खास रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि कैसे एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में एज एन ऑप्शन बायर हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करके एक पोटेंशियल गेन ले सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि कैसे अपने लेवल्स को, जो भी आपका लेवल्स निकल रहा है या जो भी आपका टारगेट है, उसको कैसे रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली फोमो में कैसे नहीं आना है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो भी आपके दिमाग में अगर कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। और हाँ, अगर आपको ये जो ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ, अगर इसको लाइव देखना है तो 9:15 to 3:30 इंडियन मार्केट टाइम, मंडे टू फ्राइडे, स्ट्रेट अप इस चैनल पे मिलिए मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को एंड तक देखिए। ओके, तो मार्केट ओपन होता है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो अपने प्रीवियस डे के जो क्लोज रहता है उससे 80 पॉइंट्स के नीचे क्लोज होता है, 84 पॉइंट्स के नीचे ओपन होता है और ऊपर फ्लश सीधा फ्लश मारता है ऑलमोस्ट 104 पॉइंट का, राइट। और लेकिन उसके बाद क्लोज होता है अपने ओपनिंग के नीचे। तो हमने क्या किया, अगर अपने ओपनिंग के नीचे क्लोज हुआ है तो हमने फिब ड्रॉ कर लिया ऊपर से नीचे तक का। और हमें इतना पता है कि हमें अब एक ऐसा ट्रेडेबल पैटर्न चाहिए इसके गोल्डन पॉकेट पे जो हमें बताए कि हाँ, मार्केट एक और लेग नीचे मार सकता है, ठीक है। तो जैसे ही पहला कैंडल बनता है हम स्विच कर जाते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब जैसे ही 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम स्विच कर जाते हैं ना, देखो यहाँ से है ना, ये गोल्डन पॉकेट का टारगेट वाला है जोन, जहाँ से एक सडन फ्लश ऊपर की तरफ आता है जो रिजेक्शन की तरह आप बोल सकते हो। और ये जो रिजेक्शन होता है, एक सिंगल कैंडल अगर आप देखोगे ना तो ये भी सिंगल कैंडल ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रहता है, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल चुका है कि ये जो कैंडल है, ये सिंगल कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने ये जो एक छोटा सा माइक्रो हाई बनाने का कोशिश किया मार्केट, और यहाँ पे जो एक डबल हाइस टाइप का बनाया हुआ था, लोअर हाइस टाइप का, उन दोनों को है ना इस सिंगल कैंडल ने पूरा का पूरा खा लिया, ठीक है। तो पहला चीज़ हमें पता है कि यहाँ पे हमें एक ऐसा ट्रेडेबल पैटर्न चाहिए जो हमें बताए कि नीचे की तरफ मार्केट जाना चाहता है। और दूसरा हमें ये पता है कि ये जो एक मार्केट का जो फ्लश है, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लश की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब जिस मोमेंट पे है ना, यहाँ पे ये जो हाइज ब्रेक हो रहे होते हैं ना, हमें कुछ नहीं करना होता है, हम बस रिएक्शन देखते हैं मार्केट का। क्योंकि 30 मिनट पे अगर मैं स्विच करके आपको दिखाऊँ ना तो एक बहुत ही इनडिसीजन कैंडल बनता है। ये जो सिंगल कैंडल है आप देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इनडिसाइसिव है। तो हमें है ना इतना पता रहता है कि ऊपर का ये विक और नीचे का जो ये विक है, इसके ऊपर नीचे कहीं भी अगर मार्केट जाता है ना तो एक बड़ी कॉन्फर्मेशन के साथ हम एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको दिखेगा ना 2 मिनट पे, 5 मिनट पे तो नहीं दिखेगा क्योंकि हमने 2 मिनट पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। तो अभी आपको दिखेगा कि ये जो सिंगल कैंडल था ना, ये जो मूव था, इस मूव ने ऑलमोस्ट है ना, ये जितने भी कल के जो रेस्टिंग आप बोल सकते हो, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी थी और आप बोल सकते हो कि यहाँ पर में बहुत सारे सेलर्स का स्टॉप्स भी था, तो इसी को बाई साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। इन सब को है ना इस सिंगल मूव ने खाया, ठीक है। तो अगर मैं इसका फिब ड्रॉ करूँ ना तो आपको मैजिकल दिखेगा कि ये जो 0.85 है ना, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए खास करके, ठीक है। तो ये मेरे लिए एज अ सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ऊपर है तो एज अ रेजिस्टेंस भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिखता है अब रिजेक्शन होना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब मुझे है ना कुछ नहीं देखना है, मुझे बस इंतज़ार करना है कि ये जो हाई है ना, ये एक लोअर हाई, इसको कब ब्रेक करता है, क्योंकि इस पूरे मूव का 50% के ऊपर फिर ट्रेड करने लगेगा मार्केट, राइट। तो यहाँ पे है ना द मोमेंट यहाँ पे ये वाला ऐसा मूव आता है सिंगल कैंडल का, क्योंकि आप देखो यही वाला कैंडल था जिसने ऐसा एक मूव दिया था ऊपर की तरफ, और यहाँ पे भी है ना सेम वैसा ही एक कैंडल बनाता है, राइट। तो इसका मैंने ड्रॉ कर लिया फिर, और मुझे ये राइड करने को पूरा का पूरा मिल गया, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन मिला है बहुत अच्छा सा, और इस कैंडल पे हमने अपनी एंट्री की थी, ठीक है। ये हो गया पहला चीज़। अब दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं कि दूसरा टारगेट भी है ना यहीं से मिला था, क्योंकि आप देखो 50% इसने इस विक को क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब मुझे बस ये चाहिए था ना कि ये अपने गोल्डन पॉकेट के नीचे ट्रेड करने ना है, अपने 50% के है ना नीचे ट्रेड करने ना है। तो आपको देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक सुंदर सा रिजेक्शन कैंडल मिला, और यहीं पे है ना इसके ऊपर में ही एंट्री थी, और एग्जिट जो होगा स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे रहेगा, और पहला टारगेट हमारा ये गोल्डन पॉकेट रहेगा। जैसे ही गोल्डन पॉकेट आया है, दूसरा टारगेट यहाँ पे है -1 का, जो जैसे ही अचीव होता है, मैंने तो सारा ट्रेड्स यहीं पे क्लोज कर दिया था, सडन फ्लश मार्केट में नीचे की तरफ आता है।
जो कि हमने राइड किया भी नहीं। हमारे पास जितना था ना, पहला हमें यहाँ पे अच्छा सा बुक हो गया और दूसरा हमने यहाँ पे एक अच्छा सा। तो वीडियो को एंड तक देखो, कैसे हम वॉलेटिलिटी को राइड किए हैं वो देखो, और कैसे हमने एक पोटेंशियल गेन अचीव किया है। चलो, हमें पता है 111 पे रहेगा जो भी रहेगा। तो 113 के नीचे अभी नहीं आना चाहिए। तो 14 पे रखते हैं। इस ट्रेड का टारगेट ब्रो देख, ये है ना पूरा का पूरा इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। या तो मैंने स्टॉप है ना एकदम 117-18 पे ले आने का, वरना मेरे लिए अल्टीमेट टारगेट 120, 147, 150 का रहेगा। इट्स ऑल अबाउट बस एक बार के लिए ना इस विक को क्रॉस करें, दैट्स इट। है ना, इन दो कैंडल को है ना बहुत गौर से देखते रहना। अब इन दो कैंडल पे पूरी की पूरी दुनिया टिकी हुई है। अब मेरा कम से कम इसमें लॉस तो नहीं होने वाला, इसमें जो भी रहेगा यही रहेगा स्टॉप्स वगैरह के लिए। 119 पे ना 117 पे ही कर देता। हाँ बस वही 30, 40, 50 रुपये का अगर स्टॉप लगता है तो वो ब्रोकरेज जाएगा तो जाएगा बस।